watching Loom Bands by Ahmad Nan। तो दोस्तों आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टैफी बेड ब्रेसलेट, जिसकी खास बात यह है कि ये बनाना बहुत इजी है। इसकी एक और खास बात यह है कि ये मरमेड ब्रेसलेट से मिलता जुलता है, जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बनाना सिखा चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस और नई नई अपडेट्स आप टाइम पे देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टैफी बेड ब्रेसलेट बनाने के लिए आपको 7 डिफरेंट कलर्स के लूम बैंड्स चाहिए। व्हाइट कलर्ड लूम बैंड्स चाहिए, एक हुक चाहिए, एक एस क्लिप चाहिए और एक स्टैंड चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमने अपनी स्टैंड की होलो साइड्स अपनी तरफ रखनी है और कर्व साइड ऑपोजिट साइड पे रखनी है। अब हमने अपने 2 व्हाइट रबर बैंड्स पकड़ने हैं और इनको हमने फर्स्ट 2 पेग्स पर हमने स्लैंटिंग शेप में लगाना है। उसके बाद हमने अपने 2 रेड रबर बैंड्स पकड़ने हैं और इनको भी हमने यहाँ से यहाँ स्लैंटिंग शेप में हमने इसको लगाना है। उसके बाद फिर से 2 वाइट रबर बैंड्स पकड़ने हैं और इनको यहाँ स्लैंटिंग शेप में लगाना है। उसके बाद फिर हमने अपने 2 ऑरेंज रबर बैंड्स पकड़ने हैं और इनको हमने यहाँ स्लैंटिंग शेप में लगाना है। उसके बाद फिर से 2 वाइट रबर बैंड्स पकड़ने हैं और इनको भी स्लैंटिंग शेप में लगाना है और हमने अपनी पसंद के कलर्स को स्लैंटिंग शेप में लगाना है और पूरा पैटर्न फॉलो करना है। पिंक रबर बैंड्स लगाने हैं और उसके नीचे वाइट लगाने हैं और यहाँ फिर रेड लगाने हैं और फिर से वाइट और हमने इस पैटर्न को हमने फॉलो करना है। लगाने हैं और हमने यहाँ भी लगाने हैं। और लास्ट टाइम हमने यहाँ अपने 2 वाइट रबर बैंड्स लगाने हैं। उसके बाद हमने अपना 1 मोर वाइट रबर बैंड पकड़ना है और इसको इस लास्ट पेग पर हमने 1 टाइम ट्विस्ट करके हमने इसको लगाना है। ठीक है। उसके बाद हमने अपना हुक पकड़ना है और हमने इस ट्विस्टेड बैंड के अंदर जाना है और हमने इन 2 वाइट रबर बैंड्स को पकड़कर हमने सिर्फ इन 2 वाइट रबर बैंड्स को पकड़कर इसी के ऊपर हुक करने के बजाय इसके ऊपर वाले पेग पर हुक करना है। उसके बाद हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। हमने इन वाइट रबर बैंड्स के अंदर जाना है, ब्लू रबर बैंड्स पकड़ने हैं और इनको इस पेग के ऊपर हुक करने के बजाय इसके ऊपर वाले पेग पर हमने इसको हुक करना है। उसके बाद हमने इस पेग के अंदर जाकर सारे रबर बैंड्स के अंदर जाकर नीचे वाले वाइट रबर बैंड्स को यहाँ हुक करने के बजाय यहाँ हुक करना है और इसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है। हमने रबर बैंड्स को ऊपर हुक करते जाना है।
और याद रखिए, हमने इन रबर बैंड्स को पकड़कर उन्हीं के ऊपर हुक करने के बजाय उनके ऊपर वाले पेग्स पर हुक करना है। अब हमने इस स्टेप पर इन सारे रबर बैंड्स के अंदर जाकर रेड रबर बैंड को पकड़कर यहाँ हुक करने के बजाय इस पेग पर हुक करना है। उसके बाद हमने इन सारे रबर बैंड्स के अंदर जाकर लास्ट 2 वाइट रबर बैंड्स को इस बार उन्हीं के ऊपर हुक करना है। अब हमने अपना हुक फिर से पकड़ना है और इन सारे रबर बैंड्स के अंदर जाकर अपने पीस को स्टैंड से उतारना है। अब हमने अपना 1 वाइट रबर बैंड पकड़ना है और इन 2 वाइट रबर बैंड को स्लाइड करना है। उसके बाद 1 मोर रेड रबर बैंड पकड़ना है और इन रबर बैंड को स्लाइड करना है। और उसके बाद 1 ऑरेंज रबर बैंड पकड़ना है और इन रबर बैंड को स्लाइड करना है। अब हमने अपना एस क्लिप पकड़ना है और हमने इन रबर बैंड्स के ऊपर अपने एस क्लिप को इस तरह लगाना है। अब फिर से हमने अपना हुक पकड़ना है और हमने इन 2 रबर बैंड्स के अंदर अपने हुक को डालना है और हमने रेड रबर बैंड पकड़ना है और इन रबर बैंड्स को स्लाइड करना है। और लास्ट टाइम हमने एक ऑरेंज रबर बैंड पकड़ना है और इस रबर बैंड को स्लाइड करना है। अब हमने ऑरेंज रबर बैंड के ऊपर भी अपने एस क्लिप की दूसरी एंड को लगाना है। ये हमारा टैफी ब्रेड ब्रेसलेट रेडी हो गया। अब हम इसको पहन सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज का डिजाइन? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। देखते रहिए लूम बैंड्स बाय रहमान खान।